फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान मेडिकल से चेंजिंग द पाथ ऑफ लर्निंग। मैं रमेश पांडे प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके लिए क्लास 8 का मैथ का क्वेश्चन। आर.एस. अग्रवाल का हम लोग मैथ देख रहे हैं और हम लोग चैप्टर देख रहे हैं फ्रेंड्स, रेशनल नंबर। ठीक है, और यहाँ 1A चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 को अब देखते हैं। ये दिए गए जो भी रेशनल नंबर है इसको हम लोग को घटते क्रम में लिखना है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है फ्रेंड्स। ठीक है, यानी पहला हम लोग का दे रहा है -3/10, 7/-15, -11/20, 17/-30, ये सारा दे रहा है क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान देना होगा, फर्स्ट वी चेंज द गिवन रेशनल नंबर्स इन द राइट फॉर्म्स बाय रेशनलाइजेशन मेथड एज -3/10, ये तो हम लोग का सही था, जियो का उतार दिया गया। 7/-15 -1/1 से रेशनलाइज कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को -15 दे रहा है फ्रेंड्स, इसलिए -1 से रेशनलाइज करेंगे तो ये करेक्ट फॉर्म में हो जाएगा। फिर हम लोग का -11/20, ये जियो का उतार दिया गया है, क्योंकि ये करेक्ट फॉर्म है। और अगला फॉर्म हम लोग का क्या दिया है, 17/-30, और इसको -1 से रेशनलाइज कर दिए हैं हम, ताकि ये हम लोग का ये करेक्ट फॉर्म में चेंज हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि -3/10 को जो कहते उतारा गया है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि -1 में जब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -7 हो जाता है, और यहाँ पर 15 में -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे ही हम लोग का -11/20 जो कहते उतार दिया गया है। और यहाँ पर देखते हैं कि जब -1 में और 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का -17 हो जाता है, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो +30 हो गया यहाँ पर। अब क्या करते हैं कि नीचे वाले का पहले हम लोग को एलसीएम फाइंड करना होगा, यानी 10, 15, 20 और 30 का एलसीएम निकालना होगा। नाउ फाइंड द एलसीएम ऑफ 10, 15, 20 एंड 30, और इसका एलसीएम निकालते हैं तो हम लोग को 60 प्राप्त होता है। यानी कैसे ये प्राप्त हुआ, क्योंकि ऐसा छोटा टर्म हम लोग को लेना है जो इन संख्याओं से अगर डिवाइड करें तो पूर्णतः कट जाए। जैसे देखो, ये 10 के टेबल से ये 6 टाइम मिल जाएगा, 15 के टेबल से 4 टाइम्स मिल जाएगा, 20 के टेबल से 3 टाइम मिल जाएगा, और 30 के टेबल से 2 टाइम्स में 60 चला जाएगा। मतलब ये हम लोग का करेक्ट एलसीएम है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग का पहला रेशनल संख्या जो दे रहा था -3/10 दे रहा था, -3/10 को ज्यों का त्यों रखा गया है। अब यहाँ पर 10 के टेबल से 66 टाइम्स मिल जाएगा, तो यहाँ पर 6 रेशनलाइज कर दिया गया है। 6 का टेबल 3 टाइम पड़ेगा तो -18 हो जाएगा, क्योंकि पहले माइनस है इसलिए -18 हो गया। और 10 का टेबल 6 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो यहाँ पर हम लोग का 60 प्राप्त हो जाता है। यानी 10 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 60 प्राप्त हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और वैसे ही यहाँ पर दूसरी रेशनल संख्या जो दे रहा है -7/15 दे रहा है, यानी -7/15 को ज्यों का त्यों रख दिया गया है। 15 के टेबल से 60 जो है हम लोग का 4 टाइम्स में चला जाएगा, तो 4 से यहाँ पर रेशनलाइज कर दिया गया, यानी जितने टाइम्स में जाता है उतने से ही रेशनलाइज करना होता है फ्रेंड्स। 7 का टेबल 4 टाइम पढ़ते हैं तो -28 आ जाता है, और 15 का टेबल 4 टाइम पढ़ते हैं तो हम लोग का 60 प्राप्त हो जाता है। वैसे ही तीसरी रेशनल संख्या हम लोग का -11/20 था, -11/20 को ज्यों का त्यों रख दिया गया है। 20 के टेबल से हम लोग का 60 जो है 3 टाइम्स में जाएगा, तो इसलिए 3 से रेशनलाइज कर दिया गया यहाँ पर। 11 का टेबल अगर 3 टाइम पढ़ते हैं तो -33 प्राप्त होता है, और 20 का टेबल 3 टाइम पढ़ते हैं तो 60 प्राप्त होता है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट एंड लास्ट हम लोग का जो रेशनल नंबर है, चौथी रेशनल संख्या -17/30 है, -17/30, और 30 के टेबल से हम लोग देखते हैं 62 टाइम्स में जा रहा है, तो इसलिए 2 से यहाँ पर रेशनलाइज कर दिया गया है। इक्वल टू, अब 17 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ते हैं तो 34 होता है, पहले माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पर माइनस रखा गया है। 30 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ते हैं तो 60 प्राप्त होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर अब हम लोग ये ध्यान देना होगा, क्योंकि दी गई संख्या को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो हम लोग का माइनस टर्म में जो मिल रहा है, इनमें से ये ध्यान देना होगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यानी देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर सबका बराबर है, नीचे वाला जो बराबर है, तो इसलिए ऊपर वाले जो है जो सबसे छोटी संख्या होगी वहीं सबसे बड़ी संख्या में काउंट होगा। तो यहाँ पर हम लोग को देख रहे हैं तो सबसे छोटी संख्या -28/60 है, तो इसके पहले भी शायद और दिया होगा। देखो इसके पहले भी हम लोग का -18/60 है, यानी सबसे छोटी संख्या ये है। सॉरी फ्रेंड्स, सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि माइनस में दिया गया है ना, तो यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या होगी वहीं सबसे बड़ी संख्या काउंट होगी। तो -18/60 जो है ये पहली हम लोग की संख्या हो गई, -18/60 पहली संख्या हो गई। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि -28/60 है, फिर यहाँ पर हम लोग -28/60 हो जाएगा। फिर तीसरी संख्या हम लोग का -33/60 है, -33/60 यहाँ पर लिखा गया है। फिर वैसे ही आगे संख्या हम लोग का जो दे रहा है -34/60 है, -34/60 यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ये काउंट करना होगा कि ये -18/60 जो है किसके सामने रखा गया है, यानी -18/60 जो है -3/10 के सामने है, तो इसलिए
क्या हो जाएगा, -18/60 के सामने यहाँ पर -3/10 रख दिया गया फ्रेंड्स। वैसे ही -28/60 जो है ये किसके सामने है, -28/60 हम लोग देख रहे हैं ये -7/15 के सामने है। लेकिन अब यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि हम लोग का जो वास्तविक जो टर्म था वो हम लोग का 7/-15 था, हम लोग रेशनलाइज करके उसको बनाए हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 7/-15 ये ओरिजिनल टर्म रख दिया गया है। फिर वैसे ही आगे हम लोग देख रहे हैं कि -33/60 के सामने कौन सा टर्म है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि -33/60 के सामने -11/20 है। तो देखो इसके सामने हम लोग रख दिए हैं -11/20 को रख दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि -34/60 के सामने कौन सा टर्म रखा गया है, -34/60 के सामने -17/30 रखा गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम लोग का जो मान आएगा 17/-30 आ जाएगा, चूँकि ये हम लोग रेशनलाइज करके इसको करेक्ट फॉर्म में बनाए हैं। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ओरिजिनल फॉर्म में ही रखा जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये दिया गया रूप जो मालूम चल रहा है ये क्या है, हम लोग का डिसेंडिंग ऑर्डर है फ्रेंड्स। दी गई रेशनल संख्याओं का ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। चलो और आगे इसमें देखते हैं। अब यहाँ पर दिया गया कि सिमिलरली यू कैन सॉल्व ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू सच टाइप, यानी इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हैं इसी मेथड से फ्रेंड्स, ठीक है। इस मेथड को अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग का दे रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। दिए गए स्टेटमेंट में कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, इसको बताना है फ्रेंड्स। यहाँ पर कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज़ रेशनल नंबर, प्रत्येक होल नंबर जो होती हैं वो रेशनल संख्याएँ होती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब ट्रू क्यों होगा फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो होल नंबर होता है 0 से स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, यानी सिंस 0, 1, 2, 3 डैश इनफाइनाइट आर होल नंबर्स विच कैन बी रिटेन एज 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 डैश इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट तक जाएगा। और ये कौन सा फॉर्म शो कर रहा है, विच शोज P/Q फॉर्म्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे का जो मान आ रहा है ये 0 के बराबर तो नहीं है और P/Q के रूप में ये सारी संख्याएं हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो होल नंबर है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है फ्रेंड्स। सो इट इज़ ट्रू, इसी के कारण क्या हो जाएगा, ये सही होगा, ठीक है, यानी पहला सही होगा। वैसे ही दूसरा आप देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एवरी इंटीजर्स इज़ ए रेशनल नंबर, प्रत्येक इंटीजर जो होती हैं वो रेशनल संख्याएं होती हैं, ये भी ट्रू होगा फ्रेंड्स। सिंस अब यहाँ पर इंटीजर में हम लोग लेते हैं तो जितने भी पॉजिटिव टर्म और निगेटिव टर्म हैं और साथ में 0 को इंक्लूड कर देते हैं, 0 को रखते हैं, तो ये सारे जो मिलकर बनते हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। अब इसको भी हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि लिखा गया है, सिंस दिस टर्म्स इज इंटीजर्स एंड कैन बी रिटेन एज -3/1, -2/1, -1/1, 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, ये सारे P/Q के रूप में फॉर्म में आ रहा है फ्रेंड्स। यानी दी गई संख्या ऊपर जो दिया गया है इसको हम लोग P/Q के रूप में यहाँ पर लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विच शोज P/Q फॉर्म्स वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो नीचे वाला जो मान आ रहा है ये तो 0 के बराबर नहीं है, ये तो रेशनल नंबर शो कर रहा है, तो इसलिए ये भी ट्रू होगा फ्रेंड्स। सो इट इज़ ट्रू, इसलिए इस कंडीशन में ये भी ट्रू होगा। अब यहाँ पर थर्ड देख लेते हैं हम लोग। 0 इज़ ए होल नंबर्स बट नॉट ए रेशनल नंबर, यानी 0 एक होल संख्या दे रहा है लेकिन रेशनल संख्या नहीं दे रहा है। क्या ये सही है फ्रेंड्स? नहीं, ये फॉल्स होगा। मान लो कि अगर 0 को होल नंबर में ले रहे हैं ये तो सही है हम लोग का, लेकिन नॉट ए रेशनल नंबर, यानी 0 को 0/1, 0/2, 0/3 के रूप में लिख सकते हैं और नीचे वाला 1 1 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब कि Q 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये हो गया कि 0 एक रेशनल संख्या भी है, तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा। देखो यहाँ पर जैसे कि बताया गया है, सिंस 0 कैन बी रिटेन एज 0/1, 0/2, 0/3, ये सारे क्या है P/Q के रूप में है, यानी रेशनल रूप में है। जो हमारे क्या कर रहे हैं, कंट्राडिक्ट कर दे रहे हैं इसको। ये तो कह रहा है कि रेशनल नंबर नहीं है और यहाँ पर हम लोग रेशनल नंबर प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा फ्रेंड्स। सो इट इज़ फॉल्स, ठीक है, इसी कारण ये फॉल्स हो जाएगा। तो हाँ फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा। इस प्रकार के और क्वेश्चन चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।